हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे टैक्सन करवेरा। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने में दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है सैलरी इनकम पगार नहीं आवक। आज हम एक लेटेस्ट सम्स की प्रैक्टिस करने वाले जो दिसंबर 2020-21 में जो 20 मार्क का जो सम्स पूछा गया था उसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वैसे तो इस चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो भी आपके लिए यूजफुल रहने वाले। एक दो रूल्स चेंज हुए, बाकी सब सेम ही रहेगा। आज हम क्या करेंगे, सम्स की प्रैक्टिस करेंगे, साथ में जो भी पूछा गया होगा उसका रूल्स बुक के साथ कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में ही समझने वाले हैं। तो वीडियो लॉन्ग जरूर रहेगा लेकिन आपके लिए यूजफुल रहेगा, एंड तक जरूर दिखेगा। यहाँ पे गुजराती मीडियम की बुक है लेकिन मैं इंग्लिश में समझाने वाला हूँ। वैसे यहाँ पे इंग्लिश में समझ राइट डाउन किया हुआ है, हो सके तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, आप एक बार हो सके तो राइट डाउन कर लीजिएगा जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया जो पर्सन का नाम है विष्णु, अहमदाबाद में जो स्थित एक कंपनी है वहां पे वो जॉब करता है, मतलब ये प्राइवेट इंप्लॉय है, ठीक है, सरकारी गवर्नमेंट नहीं है। उसके बाद हमें आकर्षण वर्ष एसेटमेंट ईयर दिया गया 2021 से लेकर 22। तो यहाँ से हम प्रीवियस ईयर पांचला वर्ष डिसाइड कर लेंगे, या 21 से 22 है तो 20 से 21 हमारा पांचला वर्ष प्रीवियस ईयर हो जाएगा, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च एंडिंग तक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पर टोटल 9 जितने टॉपिक दिए गए, एक एक का सॉल्यूशन डिटेल में हम लोग समझते हैं। पहला स्टार्टिंग जो हमें दिया गया मूल पगार, बेसिक सैलरी दिया गया, वैसे नॉर्मल टाइप का ही समझे, वैसे तो हमने पहले सीखा उसके जैसा ही है। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया जो उसका मंथली पगार है, सैलरी 50,000 है, जो दिसंबर तक मिलता है उसको 50,000 के अकॉर्डिंग। लेकिन उसके बाद आगे जाकर 10,000 का क्या होता है, इजाफा, इंक्रीमेंट होता है। तो हमें 12 महीने का पगार निकालना है टोटल। तो जो बहुत कैलकुलेशन थोड़े बहुत है वो आप हो सके तो नोट डाउन नोट्स में लिखकर बता सकते हो। नॉर्मल रहेगा तो वहीं पे पत्रक में आपको कर देना है। यहाँ पे मैं नोट बना के बता रहा हूँ जो जो लगते हैं लॉन्ग वाले। फर्स्ट हम सॉल्यूशन कर रहे हैं बेसिक सैलरी। अलग अलग टॉपिक बेसिक सैलरी में हमने प्रीवियस वीडियो में सीखे हुए, इसलिए वो वीडियो भी देखिएगा कि कैसे कैसे टॉपिक बना के पूछे तो आप सॉल्यूशन उससे कर पाओ। टोटली इग्नोर नहीं करना है प्रीवियस वीडियो को। अब आपको पता है हमारा प्रीवियस ईयर अप्रैल से शुरू होगा जो हमारा 2020 है, ठीक है, और एंडिंग होगा मार्च में। अब यहाँ पर ये 12 महीने का आपको पगार निकालना है, जहां पर उसने बोला गया दिसंबर तक, कहां तक बोला गया, दिसंबर तक उसका पगार जो है 50,000 था। उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, दिसंबर तक। उसके बाद मतलब उसके दिसंबर के बाद 1 जनवरी से लेकर हमारा एंडिंग मार्च होगा, उसमें 10,000 इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब उसके बाद उसको पगार कितना मिला होगा, 60,000 मिला होगा प्लस 10,000 करने के बाद। तो टोटल 12 महीने का समझिएगा। यहाँ पे कितने महीने हुए, अप्रैल से लेकर दिसंबर, टोटल 9 महीने हुए। 9 महीने का पगार 50,000 के अकॉर्डिंग 4,50,000 होगा, राइट है, और 10,000 इंक्रीमेंट हुआ तो उसको जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीने के अंदर 60,000 के अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिली होगी जो होगी 1,80,000। इस तरह से यहाँ पर 9 मंथ, यहाँ पर 3 मंथ, टोटल 12 मंथ की जो सैलरी होगी उसकी बेसिक वो 6,30,000 हो जाएगी। आई होप 10,000 का इंक्रीमेंट समझ में आएगा। मंथ आपको ध्यान रखना है, दिसंबर तक 9 महीने हुए और जनवरी से लेकर मार्च 3 महीने हुए। 9 महीने का 50,000 के अकॉर्डिंग और 3 महीने का 60,000 के अकॉर्डिंग। नोट नंबर 1 दे दिया। तो यहाँ पर भी आप चाहो तो लिख सकते हो ना, मैं बेसिक में डायरेक्ट यहाँ पर समझा सकता था आपको। 50,000 का 9 मंथ के अकॉर्डिंग प्लस बाकी 3 महीने का 60,000 के अकॉर्डिंग 3 महीने का, ठीक है, तो टोटल मिलाकर आप समझ जाएंगे 6,30,000 हो जाएगा। ऐसा आप नहीं कर पाओ, नॉट वाइज लिखा तो यहाँ पर लिख देने का नोट नंबर 1। क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक मोंगवारी भत्तू, डीएनएस अलाउंस दिया गया, बेसिक जैसा दिया गया कि मूल पगार जो बेसिक सैलरी है उसका 50% ही गिनना है। आपको ब्रैकेट में कुछ बताया नहीं गया कि ये निवृत्ति रिटायरमेंट के लिए यूज करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वो आगे इफेक्ट देता है, आपको नोट डाउन करना जरूरी है जब भी मोंगवारी भत्तू डीएनएस अलाउंस लिखा गया हो तब, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया नहीं है कि निवृत्ति के लिए ये यूजफुल है, यूज किया गया है कि नहीं किया गया, पर 50% आपको अमाउंट निकाल देनी है। किसका? सैलरी का। बेसिक जो हमारा 6,30,000 आया है उसका डायरेक्ट 50% बोला गया, तो 50% के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट हो गया, 3,15,000 उसका मोंगवारी भत्तू बन जाएगा, डीएनएस अलाउंस बन जाएगा। अगला टॉपिक देखेंगे, शिक्षण भत्तू दिया गया, ठीक है, एजुकेशन अलाउंस। टॉपिक से पहले मैं रूल समझा था, जैसे मैंने कहा रूल्स आपको समझा, वैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया पर यहाँ पे अगेन समझाऊंगा। देखिएगा आपके पास लेटेस्ट बुक हो या ना हो पर रूल समझिएगा। रूल सेम ही है, 2019 के बाद 1-2 रूल्स चेंज हुए, बाकी सब सेम ही है। तो यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा हूँ एजुकेशन की बात कर लेते हैं, वो टॉपिक यहाँ पर बुक में, वीडियो लॉन्ग रहेगा पर कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए शिक्षण भत्तू एजुकेशन अलाउंस के लिए क्या बोला गया है, 100 रुपीज लिखा गया मंथली, कितने बच्चे तक, मैक्सिमम 2 बच्चे तक 100 रुपीज के अकॉर्डिंग उसको कर मुक्त एग्जेम्प्टेड माना गया है। अब यहाँ पर सम्स में क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया 3 चाइल्ड तक का दिया, 3 बच्चों का, तो 2 तक का माफ हो ही जाएगा। और यहाँ ऑलरेडी 500 तीनों का दिया गया, 1 का नहीं दिया है, ध्यान रखना, ये भी पढ़ना आपको ध्यान से। 1 का दिया गया, तीनों का दिया, तीनों का दिया, 1 का दिया होता तो गुण इंटू में 3 भी करते, पर तीनों का 500 रुपया है महीने का। तो जैसे हमने पढ़ा यहीं पे समझा देता हूं,
500 रुपये में से आपको पता चल गया कि एक बच्चे का 100 है और मैक्सिमम 2 बच्चे तक का, तो 200 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? 200 कैसे है समझ गए, एक का 100, 2 का 200, यहाँ पर 200 रुपया पर मंथ का एग्जेम्प्टेड कर मुक्त हो जाएगा। तो टैक्सेबल कितना बचा? 300 बचा कि नहीं बचा? और ये मंथली है और हम एनुअल निकालते हैं तो इंटू में क्या करना है आपको 12, तो ऑटोमेटिक जो कर पात्र होगा वो हमारा 3600 निकल के आ जाएगा टैक्सेबल शिक्षण भत्तु। ठीक है, या दूसरा तरीका ऐसे भी आप लिख सकते हो, जैसे ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं कि 500 था मंथ का, तो 12 के अकॉर्डिंग एनुअल हो गया 6000, और जैसे आपको पता है एक बच्चे का 100, तो 2 बच्चे का कितना हुआ 200 इंटू में 12, ये कर मुक्त वाला निकाल रहे हैं, कितना हो गया 2400, और ये मैक्सिमम, इससे ज्यादा होगा नहीं कर मुक्त, क्योंकि 2 बच्चे तक ही बोला है और तो 200 ही होगा। तो ये माइनस करके भी आप लिखोगे 3600 आ जाएगा। आप ऐसा करना जो ऐसा आपकी मर्जी, सॉल्यूशन एक ही है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते, अगर एक बच्चे का ही दिया तो हम एक का ही माफ करेंगे, 2 का नहीं करेंगे। ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तब 2 तक का एग्जेम्प्टेड कर मुक्त हमको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मनोरंजन दिया गया, एंटरटेनमेंट। देखिए बता दो, सरकारी हो ना, सरकारी वाला गवर्नमेंट, तो ही इस पे वो रूल्स अप्लाई होते हैं जो दिए गए, लेकिन ये गवर्नमेंट वाला नहीं है, प्राइवेट है, तो यहाँ पर संपूर्ण टोटली वो कर पात्र टैक्सेबल माना जाएगा। मंथली दिया गया 600, तो अभी डायरेक्ट आपको 600 इंटू में एनुअल करने के लिए 12 से मल्टीप्लिकेशन कर देने का, तो 7200 निकल के आ जाएगा। मनोरंजन भत्तु समझ गए होंगे, सरकारी वाला हो तो ही कपात आता है टैक्स, मतलब उस पर एग्जेम्प्टेड मिलता है जो हम लास्ट में माइनस करते हैं। अगला टॉपिक हमारा मोटर कार वाला। ठीक है, जो उसको गाड़ी दी गई होती है उसके लिए पहले रूल समझा देता हूं, फिर हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे आपको और हेल्प रहेगी। हो सके तो एक वीडियो और बना दूंगा जिससे और आप समझ पाओगे। इसके प्रीवियस वाला जो सम्स है वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर है मोटर कार का, थोड़ा समझा तो समझिएगा। पहला जो टॉपिक है वो मालिक की, अगर मोटर कार हो उस मालिक की, कंपनी की हो तो रूल्स ये वाले टॉपिक है। अगर वो कर्मचारी एम्प्लॉय का हो तो ये रूल्स है, और 90% मालिक कंपनी की ही मोटर गाड़ी होती है। उसमें भी 2 रूल्स है। 2 रूल्स कैसे? वो गाड़ी जो दी गई, उसको कार दी गई जो भी, वो एम्प्लॉय जो है कर्मचारी, वो अपने खुद के लिए पूरा अगर खुद के लिए यूज करता है तो आपको ये रूल्स अप्लाई करना है। खुद के लिए यूज करता है तो आपको ये रूल्स अप्लाई करना है। लेकिन ऐसा है कि 50% मतलब हाफ ऑफिस के लिए भी यूज करता है और खुद के लिए भी, तो आपको ये रूल्स अप्लाई करना है। और मोस्ट ऑफ यही दिया गया होता है, सम्स में यही दिया, इसलिए ये समझा देता हूं पहले। इसमें भी आपको देखना उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1.6 लीटर लिखा हो सकता है या डायरेक्ट 1600 सीसी इतनी हो या उसके नीचे हो तो आपको ये रूल्स अप्लाई करना है, उससे ज्यादा हो तो आपको ये रूल्स अप्लाई करना है। इससे भी 2 क्यों है? क्योंकि वो खर्चा भर कौन रहा है? अगर मालिक चुका रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आपको लिखने का, लेकिन अगर कर्मचारी खुद चुका रहा है तो इसके अकॉर्डिंग लिखना है। और हम लोग अब समझ पढ़ लेते हैं, आई होप नियम आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर 1800 सीसी की बात की गई है और कंपनी के द्वारा गाड़ी दी गई है। ठीक है, और वहां पर बद्दा पूरा खर्च एक्सपेंस कौन उठा रहा है? यहाँ पर कंपनी पे कर रही है। तो समझ गए यहाँ पर, तो ये 1800 सीसी मतलब यहाँ पर आएगा, इस टॉपिक में आएगा, वो भी कंपनी भर रही है, मतलब ये वाला रूल्स उस पर अप्लाई होगा। तो 2400 रुपया लगेगा ही, प्लस ड्राइवर भी दिया गया है तो उसका एक्स्ट्रा 900 रुपया, लेकिन ड्राइवर ना हो तो 900 गिनने का नहीं, ये महीने का है, मंथली वाइज है। ठीक है, 2400 प्लस 900, रूल्स क्लियर हुआ होगा। तो यहीं पर डायरेक्ट लिख दूंगा तो भी आप समझ जाओगे ना। तो यहाँ पर 2400 प्लस 900, तो टोटल मिला के हो गया 3300। अब इस इंटू में क्या करना है आपको? 12 कर देना, तो ये कर पत्र माना जाएगा। यहाँ पे 39,600 आएगा। आई होप रूल्स आप समझ पा रहे हो, थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा बुक लेकर तो और अच्छा रहेगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं, मोटर कार हो चुका है, मोस्ट ऑफ में ये होता ही है, इसलिए आपको पढ़ लेना एक बार। नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब उसको हाउस रहने के लिए दिया गया हो तब कैसे अप्लाई होता है। पहले रूल समझा देता हूं तो आपको और अच्छे से बेटर से समझ पाओगे। वैसे प्रीवियस वीडियो देखे ना तो आपको और थोड़ा बहुत तो पहले से आता होगा, पर यहाँ पे भी हम समझ लेते हैं। देखिएगा, जब उसको मकान हाउस दिया गया होता है रहने के लिए तब तो समझिएगा, सजावट बिन सजावट उसका कोई टेंशन नहीं है, बट आपको मैंने रखना सरकारी तो उसकी बात तो अलग है, प्राइवेट की गिन रहे। प्राइवेट में 2 टॉपिक समझना आपको। वो जो मकान है वो खुद कंपनी का है, कंपनी की खुद ओनरशिप का है, तो आपको ये रूल्स अप्लाई करना है, वस्ती के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर गिनना है यहाँ पर। लेकिन अगर कंपनी पे उसको भाड़े पे लेकर उस व्यक्ति को दिया तो ये रूल्स, एक सिंपल सा ये रूल अप्लाई करना आपको। देखना है कंपनी का खुद का है तो ये, कंपनी उसको भाड़े पे रख कर उसको दिए तो ये वाला रूल्स अप्लाई करना है। तो यहाँ पर समझते क्या है, यहाँ पर दोनों में से कोई भी टॉपिक होता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मालिकी, कंपनी ना मालिकी, कंपनी की ओनरशिप है, वो किसका? कंपनी का ही फ्लैट है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये रूल्स अप्लाई होंगे इनमें से, कंपनी की मालिक। अब इसमें भी क्या टॉपिक है? वस्ती देखना पड़ेगा, पॉपुलेशन जिस शहर में रहता है। अगर यहाँ पर 10 लाख या उससे कम होगी तो 7.5% पगार का गिन लेना डायरेक्ट,
10 लाख से 25 लाख के बीच होगा तो 10% गिनना है, और 25 लाख या उससे ज्यादा होगी तो 15% गिनना है। लेकिन ये कौन सा पगार समझना, नॉर्मल पगार नहीं है, ये पगार BA-BC वाला माना जाएगा। BA-BC का समझते कैलकुलेट हम करेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। बेसिक है, थोड़ा पढ़िएगा अच्छे से। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम सम्स के अंदर जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया, तो पहले BA-BC हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ पर इसको मैं नोट नंबर 2 देना चाहूंगा, अच्छे से समझिएगा। ये 2 मार्क की एंट्री होती है खास करके। अब यहाँ पर मैं सिर्फ मकान लिख दूंगा, मकान सहूलत, तो भी आप समझ जाएंगे हम लोग क्या सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। हाउस होल्ड जो कंपनी ने हाउस दिया गया है, तो पहले हमको फाइंड आउट करना है BA-BC, ये पगार हमको फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर ही वो 10% 15% हम अप्लाई करेंगे जो भी है। B4 क्या होता है समझिएगा, बेसिक सैलरी है, पहले उसकी बेसिक सैलरी ली जाती है, मूल पगार, जो हमने ऑलरेडी सब कैलकुलेट किया होगा। तो बेसिक सैलरी मूल पगार कितना है, यहाँ पर 6,30,000 है, प्लस उसमें A4 होता है अलोनेस, जितने भी भत्ते उसको मिले हैं, अलोनेस भत्ते, वो सब यहाँ पर ऐड होते हैं। पर याद रखिएगा, एक मोंगवारी पर ध्यान रखिएगा, DNS ये ऐड होता भी और नहीं भी होता है। तो कब होता है, जब ये लिखा गया होगा ये पूरा निवृत्ति के लिए यूज होगा, रिटायरमेंट पर्पस के लिए यूज होगा, तो आपको यहाँ पर इस में ऐड करना है। लेकिन ना लिखा हो तो ऐड करना नहीं। जैसे सम्स में स्टार्टिंग में मैंने कहा था, यहाँ ब्रैकेट में लिखा नहीं है, निवृत्ति के लाभ के लिए यूज नहीं किया गया, इसलिए इसमें उसको यूज नहीं करना, इस भत्ते को यूज करना नहीं है। बाकी सब होंगे, एजुकेशन सेम टू सेम होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, ये नहीं होगा, ये भत्ता नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। मोटर कार ने ये भत्ता नहीं गिना जाता है, इसके लिए 2 ही रहेगा हमारे पास। तो 3600 और 7,200 ये 2 भत्ते ऐड होंगे। आप नाम के साथ लिख सकते हो, मैं टोटल अमाउंट ही लिख रहा हूं तो भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो 10,800 का भत्ता हो गया, समझ में आएगा क्यों मोंगवारी नहीं लिया गया, DNS अलोनेस, और क्यों लेना वो भी समझ में आएगा जब होगा तब। B4 होता है बोनस। B4 क्या होता है, टॉपिक हमारा होता है बोनस। सम्स में दिया तो पूरा जैसा वैसा लिखना है, लेकिन सम्स में नहीं दिया गया, हो सके तो एक बार पूरा देख लेने का, कहीं पे ऊपर नीचे दिया गया नहीं दिया गया तो डैश कर लेते हैं। C4 हमारा क्या होता है, कमीशन होता है। C4 हमारा होता है कमीशन, कमीशन भी हमने को सम्स में नहीं दिया गया, तो टोटल हम लोग मार देंगे ना, तो 6,40,800 निकलेगा। ये हमारी BA-BC सैलरी मानी जाएगी, BA-BC सैलरी पगार माना जाएगा। अब इसके ऊपर रूल्स अप्लाई होगा, जो भी होगा ये करना जरूरी है। तो हमने देखा मकान मालिक खुद कंपनी का, ठीक है, कंपनी की मालिकी का, ठीक है, तो वहां पर वस्ती देखना पड़ेगा कितनी वस्ती है। ऐसा सम्स में दिया गया होता है, लेकिन ना दिया तो आपको याद रखना, लेटेस्ट जो भी वस्ती गणतरी हुई है उसके बेस पर आपको गिनना है। तो अहमदाबाद आई थिंक 25 लाख से ज्यादा की वस्ती है अहमदाबाद के अंदर, तो 25 लाख से ज्यादा हो तो कितने % पे गिना जाता है, एक बार अगेन आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। सम्स में दिया गया तो वस्ती रिलेटेड, ना दिया तो आपको एज्यूम कर लेना है। 25 लाख से ज्यादा तो डायरेक्ट उस पगार का BA-BC का 15% मिला जाएगा, कर पात्र माना जाएगा BA-BC का। तो डायरेक्ट BA-BC जो हमारा निकला है, ठीक है, 15% के हिसाब से BA-BC का कितना टका, 15%, तो 6,40,800 का 15%, किसके बेस पे गिना समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी हमारी 96,120 आएगी। अब समझना, ये फर्नीचर उसको दिया गया कि नहीं दिया गया, दिया गया तो ऐड करो, नहीं दिया तो ये हमारा आंसर होता है। हम लोग सम्स में देख लेते हैं, सजावट वाला बोल रहा हूँ, फर्नीचर, तो बताया गया उसको फैसिलिटी 3 लाख का आसपास, उसको वस्तु जो भी वपराश की यूजफुल अप्लायंस हो गया वो दिए गए, तो 3 लाख के ऊपर 10% इसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। कौन सी बात कर रहे हैं, फर्नीचर लिख दूंगा तो भी समझ जाएंगे। यहाँ पर ऐसे तो फर्नीचर ऐसा क्लियर शब्द नहीं लिखा है, सारी वस्तु जो भी है वो 3 लाख की टोटल मिला गया। तो 3 लाख का कितना %, 10%, ये रूल्स है, 10% से ज्यादा नहीं होगा, भले कोई भी हो यहाँ पर। तो 10% के अकॉर्डिंग 3 लाख का 30,000 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये फाइनल अमाउंट हमारी बन जाती है जो 1,26,120 होगा। ये हमारे कर पर टैक्सेबल होती है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज दी गई सम्स में, एंड में देखोगे ना तो कंपनी ऑलरेडी उस एम्प्लॉय के पास से पगार में से हर महीने, दर महीने, पर मंथ 1,000 काट भी लेती है, तो ये इसमें माइनस किया जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फर्नीचर वाला टॉपिक देख रहे, 1,26,120 माइनस कर रहा हूं 12,000 कहां से आया समझ गए होंगे। जो उसको ऑलरेडी उस पगार में से जो कट किया जाता है, जो 1,000 के अकॉर्डिंग पर मंथ, तो 12 के अकॉर्डिंग 12,000 उसका पगार में से ऑलरेडी कट किया जाता है, वो मैं माइनस कर रहा हूं। वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी 1,14,120 निकल के आएगी। ये हमारे एक्चुअली कर पात्र टैक्सेबल बनेगा। क्लियर हुआ होगा। ये दिया गया और ना भी दिया तो आपको माइनस करना रहेगा, जो ऑलरेडी इसके पगार में से कट होता ही जा रहा है हर महीने। आई होप आपको ये रूल्स स्टार्टिंग से समझ में आएगा, पहले भी सम्स में हम कर चुके। आगे बढ़ते हैं, बस ये 2-3 ही टॉपिक होते हैं, बाकी तो सम्स इजी होता है 90%। अब आया हमारा प्रोविडेंट फंड का टॉपिक, ये सम्स में होता ही, कोई भी सम्स देखिए ये होगा ही। तो पहले रूल्स पे आ जाते हैं, रूल्स समझते फिर हम लोग सम्स को यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोविडेंट फंड का दिया गया वो भी मान्य प्रोविडेंट फंड का, सबसे मेन टॉपिक है मान्य प्रोविडेंट फंड का, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का। ये टेबल से ही समझ लेता है, तो अंदर यहाँ दिया गया टेबल में मान्य प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 3 टॉपिक ही होते हैं स्टार्टिंग का, समझते पहले।
जो कर्मचारी की बात की गई, कर्मचारी मतलब एम्प्लॉई जो काम कर रहा है वो, यहाँ पर 80C में मान लिया जाता है, 80C के कलम में जाता है। और यहाँ पे बीकॉम में इसका कैलकुलेशन करने के लिए नहीं दिखाया गया। 1,50,000 तक क्या होता है, कर मुक्त होता है, कर मुक्त होता है 1,50,000 तक, ठीक है, एग्जेम्प्टेड होता है, तो यहाँ पे वो कर मुक्त बन जाता है। लेकिन मालिक का हो, मालिक मतलब कंपनी का हो, इंग्लिश में एम्प्लॉयर का हो, तो 12% तक पगार का याद रखना, सैलरी का 12% तक कर मुक्त है। लेकिन उसके ऊपर अगर होगा कॉन्ट्रीब्यूशन फाड़ो तो वो टैक्सेबल होगा। और एक और टॉपिक, प्रोविडेंट फंड का ब्याज की बात कर रहा हूं, ठीक है, ब्याज इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, उसमें 9.5% साल का 9.5% तक कर मुक्त है। उसके बाद जो अगर होगा तो वो टैक्सेबल होगा। तीनों टॉपिक समझ गए। अब देखते हैं हमारे सम्स में कौन सा दिया गया है। मोस्ट ऑफ 2 तो होते हैं, कई बार 3 भी होते हैं। तो मालिक का बताएगा, कंपनी इंप्लॉयर का बताएगा, मूल पगार सैलरी का होता है 15% बोला है, तो आपने देखा रूल्स में कितना 12% कर मुक्त है। तो यहां हो सके तो यहीं पे मैं दिखा देता हूं, ठीक है। 2-3 तरीके से इसको सॉल्व करने के, एक शॉर्टकट दिखा देता हूं। जब भी टका परसेंट छपाओ 15%, आपको पता है 12% कर मुक्त है, तो ये 12% हम क्या करें, माइनस करेंगे, तो एक्चुअल में कितना परसेंट बचा, 3% बचा। कितना परसेंट, ये टैक्सेबल होगा 3%, कर पात्र टैक्सेबल 3% ही आया। अब 3% किसका, पगार का बढ़ेगा। अब समझिएगा, पगार ओनली ये नहीं होता है, इसमें मोंगवारी डीएनएस भी प्लस होता है, लेकिन कब वो निवृत्ति के लिए यूज हो ना, तो ही रिटायरमेंट के लिए तो ही उसको ऐड करना, वरना यही हमारा मूल पगार बेसिक सैलरी माना जाएगा। ये भी एक नया पॉइंट है, आपको हमेशा याद रखना रहेगा। मोंगवारी प्लस नहीं किया, क्यों, क्योंकि निवृत्ति के लिए यूज नहीं किया गया इसके लिए, वरना यहाँ पे भी वो ऐड होता है, इफेक्ट यहाँ पे भी आती है। तो 630 का 3% के हिसाब से यहाँ पर जो टैक्सेबल बनेगा हमारा 18,900। दूसरा तरीका सोल्व करने का क्या है, वो यहाँ मैं लिख के समझा देता हूँ वैसे तो, ठीक है। जैसे बोला 15% का पहले निकाल लो, फिर 12% का निकाल दो, माइनस करो। जैसे 15% का 6,30,000 के ऊपर ही बात करो, 6,30,000 पे आप गिनोगे 15% के हिसाब से 94,500 आएगा, और 12% गिनोगे ना तो 75,600 आएगा, और माइनस करोगे तब जाके भी आपको 18,900 मिल जाएगा। समझ गए। इस तरह से आप कर सकते हो, डायरेक्ट परसेंट घटा के भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। दोनों ऑप्शन दिखा रहा हूं, थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं। क्लियर हुआ। अगला यहाँ पर पॉइंट नंबर 8, यहाँ पर ब्याज की बात की, इंटरेस्ट की बात की। इंटरेस्ट में कितना था, 9.5। इसको समझना, ये थोड़ा अलग ढंग से होता है, क्योंकि परसेंट के हिसाब से अमाउंट दी गई होती है, ये ब्याज की रकम दी, टोटल नहीं दिया गया होता है। तो उसको 9.5 कैसे निकालना, समझिएगा। 12.5 के हिसाब से दिया गया जो अमाउंट है 12,500, आपको पता है एग्जेम्प्टेड 9.5 होता है, कर मुक्त कितना है, 9.5 है। तो कर पत्र समझना, इसमें अमाउंट कहां पर निकाले, क्योंकि पगार का नहीं, सैलरी का नहीं होता है, तो इसी का यूज करना है। पर इसका 9.5 डायरेक्ट नहीं करना, कंपेयर करना है कि 12.5 पे इतना है तो 9.5 पे कितना, मतलब यहां पर समझा दो, तो 9.5 पे कितना, तो 9.5 का मल्टीप्लिकेशन 12.5 का डिवाइड, ऑटोमेटिक 9.5 पे जो अमाउंट है वो निकल के आ जाएगी। समझ गए होंगे। और इसको माइनस करके जो आएगा ये हमारा टैक्सेबल कर पात्र होगा। दूसरा तरीका भी है, समझिए। 12.5 में 9.5 माइनस कर लीजिए, डायरेक्ट कितना परसेंट यहाँ पर बच रहा है हमारा, डायरेक्ट 3% बच रहा है। तो आप कैसे कंपेयर, दूसरा तरीका ऐसा है कि 12.5 पे इतना है, ठीक है, 12,500, तो 3% पे कितना, तो डायरेक्ट आपको बाहर की अमाउंट मिल जाता है। दोनों तरीके समझा रहा हूं आपको, ठीक है। जो आपको यूजफुल लगे वो कर लीजिएगा, आपको कैलसियम में करना सब कुछ। टॉपिक क्लियर हो गया। लास्ट टॉपिक जो दिया है व्यवसाय प्रोफेशनल टैक्स, हमारा कपात डिडक्शन में आता है, ठीक है। समझते हैं डिडक्शन में से, तो एंट्री पहले कर देता हूं, आपको डिटेल में समझाऊंगा। मंथ का दिया है 200, तो यहाँ पर एनुअल हो जाएगा 2,400। आई होप सारी एंट्री हो चुकी है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर शायद रूल्स आपने समझ लिए होंगे। टोटल मान लेते हैं यहाँ पर पहले, तो सबका टोटल मार के जो हमारा यहाँ पर आ रहा है, टोटल आएगा 11,31,420। ये हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी, ग्रोस पगार। लेकिन इसमें से डिडक्शन कपात 3 माइनस किए जाते हैं। पहला होता है कंपल्सरी, नया ऐड किया 2019 के बाद, पहले नहीं था, तो जो पिछले सम से उसमें आप माइनस करके सम सोल्व करो, आपका आंसर आएगा ही। स्टैंडर्ड डिडक्शन कपात जो है वो पहले 40 था, 40 से चेंज हो गया 50,000 हो गया। कितना हो गया, 50,000 फिक्स अमाउंट है, हर बार मैच करना है। दूसरा भी प्रोफेशनल टैक्स होता ही है जो हमने लिखा। तीसरा होता है मनोरंजन, मनोरंजन का टॉपिक होता है एंटरटेनमेंट, लेकिन कब, सरकारी वाला हो तो ही यहाँ पे उसका कपात जो रहेगा रूल्स हम अप्लाई करेंगे, वो यहाँ माइनस करना है। यहाँ माइनस करके नहीं दिखाना होता, सरकारी हो तो ही, वरना कुछ नहीं, ठीक है। लिख के नाम डैश भी कर सकते हो, नहीं लिखोगे तो चलेगा। तो दोनों अमाउंट माइनस कर लेते हैं, और फाइनल जो हमारा निकल के आएगा, हमारा टैक्सेबल बन जाएगा कर पत्र 10,79,200 बनेगा। आई होप परफेक्ट होगा। कुछ रॉन्ग होता है आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। आई होप आपको समझ आएगा। कुछ कंफ्यूजन लगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और यहाँ पर हो सके तो लोग इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, जो मैंने आप कैलकुलेशन किया है, और ये सम्स का भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सके तो एक वीडियो में और अपलोड करने की कोशिश करूंगा, जो इसका प्रीवियस सम्स था जनवरी का, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।